हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहले जय माता दी आप लोगों से बोल दूँ। आज है नवमी, जैसे नौवा मतलब नवरात्रि का दिन है, लास्ट वाला। उस दिन होता है कन्या पूजन। तो कन्या पूजन हम किस तरीके से अपने घर करते हैं वो मैं आप लोगों से हल्का फुल्का शेयर करूँगी, छोटा सा ब्लॉग द्वारा। तो अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और जय माता दी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो सबसे पहले मैं ना कन्या लोगों के लिए पूड़ी तली थी, तो जिसमें मैं आपको अच्छे से डिटेल नहीं दूंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा उस दिन जल्दी होता है और हम ना कन्या को सुबह 8 बजे ही बुलाए थे खिलाने के लिए। तो इसलिए मेरे पास टाइम भी बहुत कम था, तो इसलिए मैं शॉर्टकट में आप लोगों को दिखाऊँगी। तो पूड़ी हमने तल लिए हैं और इधर खीर बना रहे हैं। हमारे यहाँ ना खीर पूड़ी ही मतलब शुरू से रिवाज है खिलाने का, तो वही हमने खीर पूड़ी बनाए हैं। पर इस बार नवरात्रि में मैं मतलब जो कभी नहीं की हूँ वो वाला काम ना मैं इस नवरात्रि में की हूँ। तो मेरा खीर पूड़ी बन चुका है, कुछ तैयारियाँ हो चुका है जो मैं आपको अच्छे से डिटेल में नहीं दिखा पाई हूँ। और मेरे घर भैरव बाबा और कन्या देवी आ गए हैं लोग। तो हम लोग पैर सबसे पहले उनको धुले हैं और एक अच्छे साफ़ कपड़े से पोंछकर और कलर थाली में हमने डाल दिए हैं, उसमें गुलाब का पंखुड़ी डाल दिए हैं। फिर हम माँ का ना पैर का चिन्ह लेंगे। ये मतलब बहुत अच्छा लगता है मुझे, इसी तरीके से मैं हर साल करती हूँ। तो माँ का पैर का चिन्ह लेकर 1 साल तक हम उसे रखे रहती हूँ अपने पास पूजा रूम में। तो इसी तरीके से सारे माँ के हमने कर लिए हैं। और मेरे यहाँ 3 भैरवनाथ बैठे हैं, जिसमें चाहे बजरंगबली बोलिए या भैरवनाथ बोलिए। तो हम क्या किए हैं ना, सारे कन्या को अब हम लाइन से बैठा दिए हैं और हम पूजन करेंगे। तो पूजन में सबसे पहले ना मैं जब पैर का मतलब कलर करने का काम तो हो चुका है और पैर धुलने का, तो अब हम ना तिलक लगाएंगे। तिलक में मतलब हल्दी, चंदन, रोड़ी मतलब सभी को एक ही में मिलाकर गंगा जल से उसे घोल लिए हैं और ना उसे तिलक लगाएंगे। फिर थोड़ा थोड़ा चावल तिलक पे लगा देंगे। चावल लगाना शुभ होता है, तो इसलिए मैं आप लोगों से सिर्फ यही शेयर कर रही हूँ कि मैं किस तरीके से करती हूँ। तो अगर आप अपने यहाँ किस तरीके से करते हैं, मेरे में कुछ कमी है तो वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो सारे माता लोग को हमने पूजा तिलक लगा दिए हैं। अब हम फूल, गुड़हल का फूल ले लेंगे और सभी के पाँव पे रख के मतलब पाँव छुएंगे। उसके बाद से हम कलेवा बांधेंगे। रक्षा सूत्र बांधना मतलब सुने हैं कि रक्षा सूत्र बांधना अच्छा होता है, इसलिए मैं रक्षा सूत्र भी हाथ में बांध देती हूँ। तो सभी माताओं लोग को रक्षा सूत्र बांधते में तो नहीं दिखेगा, पर थोड़ा थोड़ा आपको देखने को मिल जाएगा। तो हमने सारे रक्षा सूत्र अच्छे से बांध दिए हैं। बहुत अच्छा लगता है ये वाली कन्या पूजन करके और मन को बहुत सुकून मिलता है। और दोस्तों, कन्या पूजन में 9 कन्या को खिलाया जाता है, पर खुशी की बात ये है कि मेरे यहाँ 11 कन्या खुद से आ गई थी। तो ये बहुत बड़ी खुशी मेरे लिए है। हमने 9 कन्या को इनवाइट किए थे, पर ना 11 कन्या आई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो और भैरव बाबा को 3 मेरे यहाँ बैठे थे, बहुत अच्छा लगा। मुझे बहुत खुशी हुई थी कि मेरे यहाँ मतलब अपने खुद चल कर के 11 कन्या आई हैं लोग। और वो भी 8 बजे हम बुलाए थे ना, 8:30 बजत मेरे यहाँ सारे कन्या आ गई थी। वो मुझे बहुत अच्छा लगा, एकदम से टाइम से हुआ। सारे कन्या को हमने कलेवा बांध दिए हैं और चुंदरी भी ओढ़ा देंगे। और क्या करेंगे ना, इन लोग को हम पत्तल में खिलाते हैं, इसलिए हम जो प्लेट लेते हैं ना, तो वो प्लेट हो जाता है जूठा। और कन्या लोग को इतना जगह जाना होता है, इतना टाइम नहीं होता है कि हम प्लेट को अच्छे से धुल के और उन लोगों को दूँ। तो इसलिए हम ना पत्तल में ही खिलाते हैं और जो प्लेट रखे रहते हैं उसमें हम दान दक्षिणा जो दिलाता है लास्ट में वो उसे हम दे देती हूँ। इसी तरीके से हमने कन्या पूजन करते हैं। तो इधर हमने प्लेट लगा दिए हैं और प्लेट कहीं और भी है क्योंकि वहाँ पे जगह कम था इसके लिए। और प्लेट में मीठा रखना भूल गए थे तो हम बाद में दिए हैं। तो कन्या माता लोग खा ली हैं जो भी उन लोग को खाना है। और जो हम आपसे बता रहे थे ना कि जो हम अब तक नहीं किए हैं कन्या पूजन में, वो इस बार हुआ है क्योंकि मेरे यहाँ 2 कन्या को सब्जी चाहिए था
और सब्जी हम लोग खिलाते नहीं हैं, पर हमारा मन में ये था कि मैं उन लोगों को नाराज़ नहीं करूँगी। और ना खीर पूड़ी के साथ कच्चा चाना ही दिलाता है जो भिगोया हुआ होता है। तो मेरे पास चाना था और क्या किए हैं ना, चाना को और आलू को उन लोग को जितने टाइम में खा रही थी उतना ही टाइम में हमने उस सब्ज़ी को बना करके मतलब कुकर में सीटी लगाकर झटपट बना के उन लोगों को खिलाई हूँ, क्योंकि मुझे निराश नहीं करना था। मुझे बहुत खुशी हुई थी उन लोगों को ये सब करके, और जो भी मुझे देना था, जो मैं एक एक डिटेल में आपको नहीं बता पाऊँगी, वो सबको दे दी हूँ। और कुछ दान दक्षिणा दे करके उन लोग को विदाई अच्छे से करके, और इधर कलश के पास कुछ पूजन बाकी था, वो पूजन हम लोग किए हैं। तो बाबा जी 10 बजे करीब में आए थे, 10:30 बजे के करीब में। तो उस टाइम से हम लोग अच्छे से पूजा किए थे। जो भी भोग लगता है, जो भी पूजन पाठ रोज़ होता है जो नवरात्रि में, वो सारा अच्छे से पूजा पाठ हुआ है। तो छोटा सा पूजा रूम है, इसलिए डिटेल भी नहीं दिख पाता है। और इधर उसके बाद से पूजा होने के बाद हम लोग हवन किए हैं। तो हवन के लिए हमने पहले से मतलब सजा दिए थे सब कुछ, ताकि टाइम कम होता है। बाबा जी लोग को भी तो बहुत जगह जाना होता है, इसलिए मतलब कुछ तैयारियां खुद से कर लेते हैं। तो इधर हवन भी हो रहा है, और मेरे यहाँ अग्नि देव को देखिए कितना बढ़िया लहर रहे हैं, और बहुत अच्छा लगा है। ये मेरे देवर जी बैठे हैं, और ये मेरे पति हैं, और बाबा जी हैं। मेरे बेटा था ना, तो घूम घूम के कन्या लोग के साथ ना खा रहा था। इधर हम लोग हवन कर रहे थे। वो सुबह का निकला हुआ एक ही बार आया था शाम को, मुझे पता भी नहीं था कहाँ कहाँ गया है। लोग अपने आप ही उसको खींच करके ले जा रहे थे, और मेरी देवर की बेटी थी उसे भी। तो दोनों गायब थे सब, इसलिए हम लोग का बाबा जी लोग का जल्दी होता है, तो हम लोग हवन कर लिए हैं। और मेरी बेटी एक आई है दिल्ली से, जो पढ़ती है दिल्ली में, तो वो दुकान पे बैठी थी, तो इसलिए और कोई इसमें दिख भी नहीं रहा है। और मेरी देवरानी बैठी थी बगल में। और इधर सुबह वाले दिन, 10वीं के दिन सुबह में इनका खोइचा भराता है। जब मतलब शुभ होता है ना, तभी जाके अपने हिसाब से हम लोग के यहाँ होता है। अब भगवान जाने, माता रानी जाने क्या कमी होगा, क्या सही है, ये तो मैं नहीं आपको बता पाऊँगी, पर जो हम लोगों से बन पड़ता है वही करते हैं। तो अगर कुछ इसमें कमियां नज़र आती है तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। इसलिए मैं आप लोगों से ये छोटा सा ब्लॉग शेयर की हूँ। और विसर्जन हो गया, खोइच भरा गया। ये 10वीं का दिन का है सुबह में, तो ये विदाई हो गया माता का, और खोइच भी भरा गया। अब जो कलश का जो होता है जल, जो उसमें सामग्री पड़ के जल भराता है, उस जल को बाबा जी सभी के सर पे छिड़कते हैं, और पूरे घर में उस जल को छिड़कना होता है। तो आप लोग किस तरीके से करते हैं कन्या पूजन और नवरात्रि का पूजा, ज़रूर मुझे बताइएगा। और हर किसी के घर ये सब पूजा होता है, पर थोड़ा थोड़ा